हेलो क्लास, आज देखते हैं आप लोगों का हिंदी रीडर पेज नंबर 29। ठीक है, पेज नंबर 29 में दिया हुआ है अभ्यास एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस अभ्यास को आपको बुक में ही कंप्लीट करना है, बुक में ही आपको लिखना है इसको। ठीक है, कॉपी में आप लिख लोगे, उसका जो शब्द भंडार दिया हुआ है, वोकैबुलरी जो दिया हुआ है उसको आप अपना कॉपी में लिखेंगे और इसको आप बुक में कंप्लीट करेंगे। तो जो पहला जो प्रश्न है उसमें दिए हैं पहले वर्ण पर बड़ा ऊ की मात्रा लगाएं, है ना। पहला वर्ण मतलब क्या, जो शब्द के सामने में है ना। जो शब्द में पहला जो अक्षर है वो ये है, जो सबसे पहले में अक्षर है वही है पहला अक्षर, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे सरज लिखा हुआ है, तो सरज में श जो है पहला वर्ण है, तो हम इसी में मात्रा लगाएंगे। सा में बड़ा ऊ का मात्रा सूरज। ठीक है, यहाँ पे आपको सूरज लिखना है। अब यहाँ पे फल लिखा हुआ है, तो फल में जो पहला वर्ण क्या है फ, तो फ में हम बड़ा ऊ का मात्रा लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा फूल। क्या हो जाएगा, फूल। चह, तो चह में क्या लिखा हो, कौन सा पहला वर्ण है च, तो च में हम बड़ा ऊ का मात्रा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा चूहा में आ की मात्रा हा, चूहा। ठीक है, दध, ठीक है, दध लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पहला वर्ण क्या है द, पहला वर्ण क्या है द, तो हम किस में मात्रा लगाएंगे बड़ा ऊ की मात्रा दा में, तो दा में बड़ा ऊ का मात्रा दूध। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे दूध, तो इसको आप यहाँ पे आप लिख लोगे, है ना। मात्रा लगाना है और यहाँ पे जो खाली स्थान दिया हुआ है उसमें आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखते खन, तो ख जो है पहला वर्ण है, तो ख में हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, ये जो बड़ा ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो ये खून। दर लिखा हुआ है ना, तो दा में बड़ा ऊ की मात्रा दूर। ठीक है, मली, तो मली जो लिखा हुआ है उसमें पहला वर्ण जो है म, तो माँ में बड़ा ऊ का मात्रा मूली। धल, तो धूल होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो पहला वर्ण है, जैसे कि सा में बड़ा मात्रा सूरज, तो यहाँ पे आप सूरज लिखोगे। फल, उसको फूल बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे। चहा लिखा हुआ तो वो चूहा है ना, तो चूहा यहाँ पे लिखोगे। दूध बनाओगे इसको। ठीक है, दूध। खन लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पे खून बना के लिखना है, खा में बड़ा ऊ का मात्रा लगाना है। दर लिखा हुआ है, तो द में आप बड़ा ऊ का मात्रा लगाओगे और यहाँ पे दूर लिखोगे। मली लिखा हुआ है, तो मली को मूली लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि धल लिखा हुआ है, तो धल, धा में बड़ा ऊ का मात्रा धूल, यहाँ पे आप धूल लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पढ़ो और समझो, रीड एंड अंडरस्टैंड। ओके, पढ़ो और समझो, तो जो छोटा ऊ की मात्रा है वो भी पैर में लगता है और बड़ा ऊ की मात्रा भी वर्ण के पैर में लगता है। ठीक है, तो जैसे कि सभी वर्णों के पैर में लगता है, लेकिन यहाँ पे जो र है उसमें बदल जाता है। ठीक है, रा के बीच में लगता है, जैसे कि ये र है, तो यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा। ठीक है, इसमें हम नहीं लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे र लिख रही हूँ, तो यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, न बड़ा ऊ का मात्रा लगेगा ना ही छोटा ऊ का मात्रा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे गुरु, रुई, है ना, ये है गुरु और ये रुई, और ये यहाँ पे रुकना, और ये रुई गुरु रूठना, है ना। तो जो रा है उसमें बीच में लगेगा। ठीक है, बीच में यहाँ पे मात्रा लगेगा, इसको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है और समझना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न तीसरा, पेज नंबर 30। सही वर्ण के साथ बड़ा ऊ की मात्रा जोड़कर लिखो। सही वर्ण, अब हमें यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ज और ता लिखा हुआ है, ये ज और ता। ठीक है, तो सही मात्रा हम सही वर्ण चुनना है उसमें। ठीक है, सही वर्ण चुनना है, मतलब सही वर्ण चुनने का मतलब क्या, कि हम कोई भी वर्ण में जैसे मात्रा लगाते हैं तो उसका अर्थ होना चाहिए, है ना, हमें अर्थ समझ आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ज और ता लिखा हुआ है, तो किस में मात्रा लगाएंगे,
ता में तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना, ता में आ की मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या में लगा देंगे, जूता। ठीक है, जा में लगाओगे। जैसे कि यहाँ पे एक दिया हुआ है, जैसे भाल लिखा हुआ है, भाल। ठीक है, तो भाल ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें, तो हम उसमें भा में थोड़ी ना मात्रा लगाएंगे, क्या में लगाएंगे, ला में लगाएंगे। ला में बड़ा का मात्रा लू, भालू। ठीक है, अब यहाँ पे जूता, ये जो जूता, ठीक है, धप, धपू नहीं होता है ना, धूप, धूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे धूप। तो आपको शब्द भी पता होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे मात्रा लगाकर नया शब्द बना सकते हैं, है ना। जैसे कि काज, काज, तो काज में क में ऑलरेडी मात्रा लगा हुआ है, तो हम उसमें फिर से नहीं लगा सकते। ठीक है, जिसमें मात्रा लगा रहता है उसमें हम और अलग से मात्रा नहीं लगाएंगे, तो जा में लगाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, काजू। ठीक है, दद, दद लिखा हुआ है, तो हम क्या, दा और धू थोड़ी ना होता है, दा धू थोड़ी होता है, दूध होता है ना, तो ये दा में हम लगाएंगे मात्रा। तो आपको उसको पढ़ने भी आना चाहिए, है ना, तभी हम वहाँ पे मात्रा लगा सकते हैं। तो ये बड़ा ऊ की मात्रा, बीच में जो बड़ा ऊ की मात्रा दिया हुआ है उसको हमें यहाँ पे सही वर्ण चुनकर उसमें लगाकर शब्द बनाना है। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे चित्र देखकर नाम लिखना है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम। ठीक है, चित्र देखकर क्या करना है, नाम लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वहाँ पे भी नाम भी किस में आएगा, बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्द आएगा। जैसे देखते हैं आप, चलिए पिक्चर में, है ना, चित्र में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जूता, सॉरी जूता का चित्र दिया हुआ है, तो वहाँ पे हमको लिखना है, लिखा हुआ नहीं है, वहाँ पे हमको लिखना है। तो जूता में आ की मात्रा ता, जूता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे जो पिक्चर है उसको देखो, क्या जैसे दिख रहा है, ये क्या है, झूला। ठीक है, झूला। अब यहाँ पे देखते हैं चूहा, चूहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फूल, किसका चित्र है ये, फूल, फूल। ये है ऊन, ऊन। सूरज, तो सभी में बड़ा ऊ का मात्रा है ना, वर्ण में कोई ना कोई वर्ण में, तो बड़ा ऊ की मात्रा हम कहीं पे भी नहीं लगा सकते उसको, उसका शब्द बनना चाहिए, है ना। यही तो हो गया, आप चित्र देखकर नाम भी लिख लिए, इसको भी आप बुक में ही कंप्लीट करोगे। अब यहाँ पे मात्रा लगाओ और लिखो। जैसे कि पहले में आपको दिया हुआ है का में आ की मात्रा का में छोटी ई की मात्रा की, का में बड़ी ई की मात्रा की, का में छोटा ऊ का मात्रा कु, का में बड़ा ऊ का मात्रा कु। वैसे ही आपको यहाँ पे चा में भी बनाना है, टा में भी बनाना है, ता में भी बनाना है, पा में भी बनाना है। ठीक है, तो ये आप लोग का होमवर्क है, इसको आप घर में अपने से बनाओगे, इसको मैं करके नहीं बता रही हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक दिया हुआ है, जैसे क है, तो क में आ की मात्रा लगा हुआ है, का में छोटी की मात्रा लगा हुआ है, का में बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, का में छोटा ऊ का मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, है ना। तो बड़ा ऊ की मात्रा तक ये क, च, ट, त, प, इसको आपको बनाना है मात्रा लगा के। ठीक है, ओके, थैंक यू।